Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today I am going to teach you about question tag. Question tag का मतलब ये होता है कि जिसमें हमें क्वेश्चन टैग करना पड़ जाए, लगाना पड़ जाए। जैसे ये है क्वेश्चन टैग, राइट, यानी क्वेश्चन लगाना। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, नोट देखिए कि क्वेश्चन टैग मीन्स गिवन डायलॉग। एक डायलॉग आपको दिया होगा, यानी कोई भी सेंटेंस आपको दिया होगा, राइट, इज रिटन इन शॉर्ट फॉर्म। वो सेंटेंस जो दिया गया है वो आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, यानी स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। और जो उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जो टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ रही होगी, उससे हम इसको यूज करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि ही इज ए गुड बॉय। ओके, ही इज ए गुड बॉय, और हम इसे शॉर्टकट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए, जो हेल्पिंग वर्ब है वो आप पहले ले आओ, और आपने यहाँ पे कर दिया, क्या कर दिया? इजंट ही। क्लियर हुआ ये? इजंट ही, यानी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। कभी कभी क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती नहीं, डायरेक्ट है, उसमें छिपी होती है, वो हमें निकालनी पड़ती है। जैसे अगला सेंटेंस है, ही स्पीक्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलता है। तो इसमें हमने देखिए कौन सा सेंटेंस है ये है सिंपल प्रेजेंट, और उसका आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओ तो आपको क्या लगाना पड़ता है? डू नॉट या डज नॉट। तो वही हमने क्या है, क्वेश्चन टैग क्या होता है? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या लाए, क्योंकि ही लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। तो आपने क्या कर दिया? डजंट ही। यानी अगर जितने भी सेंटेंस होंगे आपके सिंपल प्रेजेंट के, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो सिंगुलर होंगे, वर्ब सब्जेक्ट होगा, तो आप क्या लगाओगे? डज नॉट। और अगर प्लूरल होगा तो क्या लगाओगे? डू नॉट। क्लियर हुआ ये बात? अगला है ही रोट अ लेटर। अभी हमारा टेंस कौन सा बदल गया? अभी हमारा पास्ट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, राइट। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? सेकंड फॉर्म दी होती है। जब हम इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो क्या बनता है? तो वो बनता जाके है डिड नॉट, और डिड नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? डिडंट ही, राइट, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा, इसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला है यू विल गो देयर। अब ये यू विल नॉट गो देयर और यू विल गो देयर, राइट। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? अगर यू विल नॉट दिया हुआ है तो हम लिख दिया कि विल यू, क्योंकि नॉट हमने यहां से हटा दिया। ओके, और अगर हमने नॉट नहीं लगाया, यहां पे मान लो नॉट नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे want you। क्लियर हुआ वाला? want you। अगला है आई हैव नॉट डन दिस। मैंने ये नहीं किया है, क्योंकि नॉट पहले दिया हुआ है। जब नॉट पहले दिया हुआ तो क्या होगा? यहाँ पे हैवंट नहीं होगा, केवल हैव आई, राइट। एक और चीज होती है कि इंपरेटिव डायलॉग्स अगर स्टार्ट होते हैं, वो किससे स्टार्ट होते हैं? हमेशा हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, मेन वर्ब से स्टार्ट होंगे। हेल्पिंग वर्ब इनमें नहीं होती कभी भी। और क्वेश्चन टैग जब हम इनका स्टार्ट करेंगे तो वो किससे स्टार्ट होगा? या तो विल नॉट से या फिर वांट, यानी विल नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म वांट होती है। जैसे आपने पहला लिखा कि पोस्ट दिस लेटर। ओके, अगर पोस्ट दिस लेटर का हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या होगा भाई? तो वांट यू। वांट यू का मतलब ही क्या है? विल नॉट यू। ओके, क्योंकि इसमें हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वो छिपा रहता है, लेकिन सब्जेक्ट इसमें होता क्या है? यू। ऐसी है लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो क्या है? क्या आप मुझे जाने नहीं दोगे? तो ये है वांट यू। ओके, या फिर लिखेंगे विल यू, क्योंकि हम इसमें विल यू भी कर सकते हैं और वांट यू भी कर सकते हैं। ओके, अगला है यूज योर ओन माइंड। अब यहाँ पे क्या है? हम जोर दे रहे हैं, और जब किसी चीज़ पर जोर देते हैं तो हमें मॉडल वर्ब में से कौन सी वर्ब निकालनी पड़ती है? कौन सी हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ती है? तो कैन का प्रयोग करते हैं हमेशा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कांट यू। ओके, इसमें आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस कौन सा है, राइट। प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, राइट। हेल्पिंग वर्ब दी हुई है या नहीं दी हुई है। दिस वे इफ़ यू नो ऑल दिस थिंग्स, देन वेरी इजीली यू कैन डू 1 or 2 क्वेश्चंस यू कैन फाइंड इन एवरी एग्जाम कंसर्न टू दिस थिंग, इस चीज़ से संबंधित। और मोस्टली जो पूछते हैं कंपटीशन में, वो पूछते हैं इम्परेटिव वाला, क्योंकि इम्परेटिव वाले में लोग मोस्टली दे कमिट द मिस्टेक, वो गलती कर देते हैं। ओके, तो ओके, फ्रॉम माई साइड, नाइस मीटिंग, गुड एंड गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।